लेकिन क्या किसी सरकार को डिलिमिटेशन करने से रोका जा सकता है? अगर जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसी बात को कर लें, तो फिर तो जब तक मोदी सरकार है तब तक इनको डिलिमिटेशन करने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरोप इन पे ये है कि इनकी नीयत खराब है और डिलिमिटेशन से ये चोरी करेंगे। तो ये तो फिर जब तक है तब तक डिलिमिटेशन ना करेंगे। अगर 2011 नहीं 2026 के सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से भी महिला आरक्षण दिया जाता तो क्या वो बिना डिलिमिटेशन के हो जाएगा? सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिना डिलिमिटेशन के हो जाएगा क्या? यदि 543 सीटों पर करेंगे तो बिना डिलिमिटेशन सेंसस के आधार की बात हो रही है। उनकी मांग है कि 2026 के सेंसस पे कराइए, तो सेंसस के बाद तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी ना। हाँ, नहीं, मैं सीटें बढ़ाना नहीं बढ़ाना तो ये तो सरकार को तय करना। मैं कह रहा हूँ अगर 543 जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर आरक्षण देंगे तो डिलिमिटेशन तो फिर यूं कह लें कि जब तक मोदी सरकार है तब तक ये सीटें ना बढ़ाए। वो तो उनका आरोप है। हाँ, मैं वही इसलिए मैंने कहा कि अदरवाइज डिलिमिटेशन एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब भी जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। एक बात तो ये, लेकिन इसका कल होम मिनिस्टर ने जवाब, यहाँ तो संविधान बदल दिया सरकार ने। सर, संविधान बदलने के बाद भी डिलिमिटेशन तो नहीं हटा दिया ना सर, संशोधन किया है। संशोधन वही बात है। अरे चलें खैर, एनीवे आपने भी कहा कि भाई सीटें बढ़ेंगी तो डिलिमिटेशन तो होगा जी, ठीक। अब होम मिनिस्टर ने कल ये बात प्रियंका गांधी ने उठाई थी, तो होम मिनिस्टर ने उसका कल जवाब देते हुए कहा था कि अगर आपने अपने समय में डिलिमिटेशन का दुरुपयोग किया हो तो मैं नहीं कह सकता, हमने नहीं किया। और जो एक्ट डिलिमिटेशन का आपके जमाने से चला आ रहा है जब आप सरकार में थे, कॉमा फुल स्टॉप के साथ, वो वैसे का वैसा है, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कमीशन का जिक्र है कि डिलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने बड़े साफ साफ कोरे शब्दों में बता दिया कि मेरा एतराज क्या है, कि ये डिलिमिटेशन करेंगे तो ऐसा करेंगे कि फिर हम हारे ना। जी त्रिपाठी, पता नहीं, मैं तो अच्छा किया आपने अखिलेश यादव जी से शुरू किया। और कहानी कुर्सी की में अखिलेश यादव से शुरू होने का मतलब समझिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर भारत के और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, 37 लोकसभा सीट इसी अमित शाह, इसी नरेंद्र मोदी और इसी योगी आदित्यनाथ के समय में जीत कर आने वाली पार्टी, 111 विधायक, अरे कुछ कर ही नहीं पाए, 111 विधायक जीत कर आने वाली पार्टी, वो कह रही कि नहीं वो तो डिलिमिटेशन ऐसा हो जाएगा। और पता नहीं कैसे विजय जी ने कह दिया कि डिलिमिटेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर 543 पे कर दें तो। अच्छा चलिए, जहां से अखिलेश जी हैं उसको डिलिमिटेशन में डाल देते हैं महिलाओं के लिए, अखिलेश जी स्वीकार कर लेंगे। राहुल जी की सीट डिलिमिटेशन में डाल देते हैं, उसको स्वीकार कर लेंगे क्या? बिना डिलिमिटेशन के कोई भी रिजर्वेशन परिसीमन का मतलब हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदलना ही नहीं होता है। परिसीमन का सीधा सा मतलब है कि आप उसकी एक तय करते हैं कि ये एक फॉर्मूला, अगर हर तीसरी लोकसभा महिला को जानी है तो उसका भी कोई फॉर्मूला निकालेंगे ना, ऐसे थोड़ी तय हो जाएगा अच्छा ये कर दिया। नंबर एक। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या इन पार्टियों को एकदम लग गया है कि अब उत्तर भारत में किसी कीमत पर कोई भाजपा के अलावा जीत नहीं सकता है? ऐसा उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब अब कभी जीतेंगे ही नहीं हो, ऐसा उन्होंने सोच रखा है। अच्छा तो कितनी सीटें आप जीत पाते हैं जरा वो भी बता दीजिए। वो तो अगर तमिलनाडु से हटा दीजिए अभी स्टालिन को, तो कांग्रेस की हैसियत क्या रह जाएगी, वो सामने आ जाएगा। अब इसके आगे की बात, वो तो अनर्थ है। विपक्ष कह रहा है मोदी जी साजिश रच रहे हैं। क्या साजिश है? जहां 850 में तीसरी महिला सांसद होगी तो मोदी जी तो जीत जाएंगे। अगर ये साजिश इतनी बड़ी मोदी जी रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं कर रहे।